तो हमको लगता है उनकी सियासत पूरी तरह से फेल है। नहीं, यात्रा तो करना ही चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पैदल भी चलना चाहिए। तो जिस स्थिति में छोड़ के गए और उसके बाद जिस स्थिति में लालू जी ने इस राज्य को पहुंचाया वो भी बिहार ने देखा है। तेजस्वी जी को मेहनत करके मतदाताओं को जो अदृश्य है उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। और बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यात्रा करना चाहिए। उतना ही नहीं, वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस पर भी पूछा गया। देखिए किस तरीके से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बड़ा बयान दिया। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया और कह रहे हैं कि अब कोई नेता एफआईआर से नहीं डरता है। क्या कुछ करे बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार का यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं, यात्रा तो करना ही चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पैदल भी चलना चाहिए। जहां पैदल नहीं चल सके गाड़ी से चलना चाहिए। और राहुल जी के लिए बड़ा अच्छा है कि वो बिहार घूम रहे हैं, बिहार समझेंगे। वैसे भी उनका शासन बिहार में कांग्रेस का लगभग 50 वर्षों तक रहा। तो जिस स्थिति में छोड़ के गए और उसके बाद जिस स्थिति में लालू जी ने इस राज्य को पहुंचाया वो भी बिहार ने देखा है। और उसके बाद आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार का ये स्वर्णिम काल है। तो शायद उनको भी लगता होगा कि हमसे छूट गए। अब उनको भी लगता होगा कि बिहार में काश हम लोग कुछ कह देते। आप खड़े हैं पटना हवाई अड्डे पर, तो 50 साल में 60 साल में उनके पास भी वक्त था तो कुछ दिखा नहीं। तो टहलते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। और अच्छा है, चुनाव के तुरंत पहले मतदाताओं के बीच में आना चाहिए। हम लोग भी जब देहात में जाते हैं तो चुनाव के पहले जाते हैं तो लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलता है कि जब चुनाव आ गया तो आ गए। तो अगर 5 साल बिहार घूमते रहते तो शायद आकर्षण ज्यादा होता। अब आपका दूसरा तीसरा सवाल है कि वोट की चोरी। तो वोट तो अदृश्य मतदाताओं पर अगर चुनाव जीता जा सकता है तो उसके बारे में हम एसआईआर के बारे में कि अदृश्य मतदाता तो लगभग 60 लाख के आसपास मतदाता। तो राहुल जी को मेहनत करके, तेजस्वी जी को मेहनत करके मतदाताओं को जो अदृश्य है उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। और 60 लाख में तो कम से कम 1 आध लाख तो ढूंढ निकालना ही चाहिए, लेकिन एक भी नहीं निकाला। तो हमको लगता है उनकी सियासत पूरी तरह से फेल है। और बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ी बहुमत के साथ जीत के आएगी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि एफआईआर हमसे किया गया, डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम लोग की यात्रा चलते रहेगी और ये लोग बार बार डराने की कोशिश की। एफआईआर से आजकल कोई नेता डरता नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनको कैसे डर लग रहा है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। उतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव पर भी बोल रहे थे, वो भी बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट क्लास झारखंड के साथ। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।